हाय स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हम लोग टाइम मेंटेनेंस टॉपिक को स्टार्ट किए और पढ़े भी थे। टाइम मेंटेनेंस में मैंने आपको टाइम एंड टेंस के बीच में डिफरेंशिएशन, रिलेशन बता दिया था। आज हम लोग उस प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों तरह के टेंस में चार चार पार्ट्स होते हैं और उसके स्ट्रक्चर को लिख दिया था जिसको आपको लर्न करना था। आप स्ट्रक्चर अगर लर्न कर लेते हैं तो काफ़ी आसान हो जाता है सेंटेंस फ्रेमिंग करना। आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक अन्य नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। सिंपल का मतलब होता है साधारण, प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान, टेंस का मतलब काल, सामान्य वर्तमान काल। यह सामान्य वर्तमान काल के सेंटेंस को जब हम लोग इंग्लिश में टर्न करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ले जाते हैं, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। तो पहले मैं उसको बता देता हूं, तब यूजेस की ओर जाता हूं। हिंदी ग्रामर में जो हिंदी सेंटेंस होते हैं वह हिंदी सेंटेंस इस तरह से होता है। वह पढ़ता है, यहां सेंटेंस देखे क्या लगा हुआ है क्रिया के अंत में, ता है। राम खेलता है, मोहन यह जानता है, सीता यहां नहीं रहती है, वे लोग यह काम नहीं करते हैं, क्या आप पढ़ना चाहते हैं, क्या वह मुझसे प्रेम करती है, वह कहाँ रहता है, आप कब जाना चाहते हैं, क्या आपको चाय बनाना आता है। चाय बनाना आता है अर्थात क्या आप चाय बनाना जानते हैं। इन सभी सेंटेंस में आपको यह देखने को मिलेगा कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ताहूं, ते हो इत्यादि लगा हुआ है। यह हिंदी ग्रामर के अनुसार। अगर इस सेंटेंस को हम लोग टर्न करते हैं इन इंग्लिश, तो उसके लिए हम लोग को ध्यान देना पड़ता है कि मैंने इसके पहले सेंटेंस एनालिसिस बताया था और एनालिसिस में हमने आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स के बारे में बता दिया था। अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर यह सब्जेक्ट है और यह क्या है, वर्ब है। यह सब्जेक्ट है और यह क्या है, वर्ब है। यह मोहन सब्जेक्ट है, यह वर्ब है और यह जानता है, क्या जानता है, तो ऑब्जेक्ट है ना। सीता सब्जेक्ट है, रहना वर्ब है और यह निगेटिव वर्ड है और यहाँ मीन्स प्लेस को बताता है, इसीलिए एडवर्ब है ना। तो इस तरह से हम सभी सेंटेंस को यह एनालाइज कर लेते हैं कि सेंटेंस में क्या क्या चीज़ है। दूसरी नंबर बात कि हम लोग को यह भी ध्यान देना है कि यह सेंटेंस किस प्रकार का है। जैसे यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, यह निगेटिव सेंटेंस है, यह भी निगेटिव है, यह क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन कैसा है, यह सुनो का क्वेश्चन है।
यह भी यस नो का क्वेश्चन है, यह WH वर्ड का क्वेश्चन है क्योंकि कहां लगा हुआ है। यह कब WH वर्ड का क्वेश्चन है, यह क्या से शुरू है, और यह यस नो का क्वेश्चन है। दोनों ही सेम है। नहीं, क्या आपको चाय बनाना आता है या क्या आप चाय बनाना जानते हैं, दोनों ही एक ही सेंस को व्यक्त करता है। तो पहली बात कि यह सेंटेंस हम लोग कैसे समझेंगे कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य के लिए हम लोग यह जान लेते हैं कि हिंदी ग्रामर में जो हिंदी सेंटेंस होते हैं सामान्य वर्तमान काल के, वे क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते हो इत्यादि से अंत होता है। नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम इसको इंग्लिश में बनाएं तो यह ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश जब कभी भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर कैसा होगा। इंग्लिश के स्ट्रक्चर के लिए पहली बात कि अगर वह सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब 1 या वर्ब 5, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। अब वर्ब 1 या वर्ब 5 आपको पता है कि वर्ब 1 या वर्ब 5 कौन होता है। तो वर्ब 1 डू, टेक, ईट, प्ले, यह सब वर्ब 1 है एटसेट्रा। और वर्ब का फिफ्थ रूप कौन होता है। तो वर्ब का फिफ्थ रूप होता है, इसमें एस यस जोड़कर बनाया जाता है, डज, टेक्स, ईट्स, प्लेज एटसेट्रा। नहीं, इसे हम लोग कहते हैं वर्ब का फिफ्थ रूप, वर्ब का एस यस फॉर्म का रूप। नहीं, यहां पर यह जो वर्ब है, जो वर्ब का फर्स्ट रूप है, यह प्लूरल होता है। ठीक है, यह प्लूरल होता है। और वर्ब का जो फिफ्थ रूप है एस, वह सिंगुलर होता है। ठीक है, नाउन से ठीक उल्टा होता है। नाउन में एस जोड़ देंगे तो वह प्लूरल बन जाएगा, लेकिन वर्ब में एस जोड़ देंगे तो वह सिंगुलर बन जाएगा। नाउन अपने वास्तविक रूप में सिंगुलर होता है, लेकिन वर्ब अपने वास्तविक रूप में प्लूरल होता है। ठीक है, यहां तक के लिए क्लियर है। अब देखिए, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इस तरह से बनाना है। अगर यह निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव सेंटेंस में हम लोगों को करना क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस में यह सब्जेक्ट तो रहेगा ही, चूंकि नॉट लगाना है तो नॉट लगाना है तो यह वाले पोर्शन में हम लोग डू या डज का यूज करते हैं। जहां पर V1 लगता है उसके लिए डू, और जहां V5 लगता है उसके लिए डज प्लस नॉट, और जब यह लग जाता है इसके बाद वर्ब 1। ठीक है, इसके बाद हमेशा वर्ब 1, मतलब डू, डज, डिड, इन सब के बाद अब एक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि डू, डज, डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वर्ब का पहला रूप आता है। तो यह निगेटिव सेंटेंस हम लोग इस तरह से बनाते हैं। नहीं, अब रह गई बात कि यहां पर कहां पे V1 V5 का यूज करेंगे, कहां डू डज का यूज करेंगे। तो जहां V1 का यूज करेंगे वहां डू आएगा, जहां V5 का यूज करेंगे वहां डज आएगा। नहीं, मैं अभी आपको और बताता हूं क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बता के कि कहां लगाएंगे। क्वेश्चंस में भी आपको ध्यान देना है कि अगर वह यस नो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन किसी से समाप्त हो रहा है, जो क्वेश्चन यस नो का है, मतलब उसका आंसर यस होगा या ना होगा, वह क्या से अंत होता है और इसका आंसर हां या ना होता है। अब ऐसे सेंटेंस में हम लोग डू डज लगाते हैं। इनमें भी निगेटिव होगा तो हम लोग यहां नॉट जोड़ देते हैं। ठीक है, या इन दोनों को जोड़ करके और डो नॉट को जोड़ेंगे तो डोंट, और डज नॉट को जोड़ेंगे तो डजंट। यहां भी आप कर सकते हो कि डू नॉट को जोड़ करके हम लोग लिखते हैं डोंट, और डज नॉट को जोड़ करके क्या लिखेंगे, डजंट। यहां भी अगर आप यह सेंटेंस दोनों हो सकता है, यह यस नो क्वेश्चन में अफर्मेटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो अगर निगेटिव है तो यहां नॉट जोड़ देते हैं या इनके साथ जोड़ करके, और कंट्रैक्टेड फॉर्म जो शॉर्ट फॉर्म है डोंट या डजंट वह लगा देते हैं। नहीं, यही सेम चीज अगर यह WH वर्ड का है तो WH वर्ड के सेंटेंस में भी हम लोग
WH वर्ड क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो इनके साथ भी आप इसके पहले WH वर्ड जोड़ दो, बाकी सब एज यूजुअल रहेगा। ठीक है, नॉट है तो यहां जोड़िए, नहीं है तो मत जोड़िए, और V1 के बाद में हमेशा जो ऑब्जेक्ट आ गया या अदर वर्ड्स आ गया उसे हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है यहां तक। और जिसमें WH वर्ड है लेकिन उसमें क्या नहीं है, तो उसमें सब्जेक्ट नहीं है। जैसे कौन आता है, क्या तुम्हें अच्छा बनाता है, नहीं, कौन सी किताब अच्छी होती है, मतलब अब यहां पर सेंटेंस हम लोग यूज कर रहे हैं तो WH वर्ड के अलावा जिसमें सब्जेक्ट नहीं है वहां पर हु या व्हाट, और अगर अफर्मेटिव है तो वर्ब का फिफ्थ रूप, और निगेटिव है तो डज नॉट प्लस वर्ब 1 बना देते हैं। ठीक है, अब यहां पर रही बात कि कहां डू डज लगाइएगा, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन है, तो फर्स्ट पर्सन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन आ गया आई वी, आई और वी। सेकेंड पर्सन कौन है, यू, यू ही होता है। और थर्ड पर्सन में प्लूरल भाग जो दे है या प्लूरल नाउन है, दिख रहा है आप लोगों को, या दीज दोज, यह सब प्लूरल है, इनके साथ हम लोगों को यूज करना है वर्ब 1। ठीक है, इनके साथ क्या यूज करना है, वर्ब 1। किसके साथ यूज करना है वर्ब 1, तो आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, या प्लूरल नाउन है, एक से अधिक नाउन है, या दीज दोज, इनके साथ हम लोगों को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। और ही, सी, इट, एक नाम, सिंगुलर नाउन, दिस, दैट, ठीक है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, बडी वाला वर्ड, बडी वाला वर्ड जैसे हो गया समबडी, नोबडी, एवरीबडी, वन वाला वर्ड समवन, नो वन, एवरीवन, इनके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज कीजिएगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज कीजिएगा। ठीक है, यहां तक दिख रहा है आप लोगों को। क्या हमने लिखा, यहां लिखा ही, सी, इट, एक नाम, सिंगुलर नाउन, दिस, दैट, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, बॉडी वाला वर्ड समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीबडी, वन वाला वर्ड, वन वाला प्रोनाउन समवन, एवरीवन, नो वन, नहीं एनीवन, इन सब के साथ वर्ब का एस फॉर्म यूज होगा। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग बनाते हैं। वह खेलता है, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 या वर्ब 5 जोड़ देना है। अब हम लोग को ध्यान देना है कि सब्जेक्ट क्या है, ही, वह। अब ही के साथ कौन सा वर्ब लगता है, आप यहां पर आ जाओ, इस फॉर्म को देखो, वर्ब का कौन सा है, एस फॉर्म है। तो पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रीड, रीड का एस लगा दोगे तो क्या बनेगा, रीड्स। अब वह पढ़ता है का सेंटेंस बन गया ही रीड्स। राम खेलता है, इस सेंटेंस में क्या है, राम सब्जेक्ट है और यह क्या है, वर्ब है। तो राम नाम है और नाम है तो एक नाम है, तो एक नाम में एस फॉर्म लगता है, और एक से अधिक नाम होता है तो वर्ब 1 का फॉर्म आता है। नहीं तो यहां एक नाम है इसीलिए एस फॉर्म आ जाएगा वर्ब का, और प्ले है तो प्लेज हो गया। अब आप देखो इसमें रूल फॉलो कर रहा है एसएसपीपी का, बिल्कुल कर रहा है। आप यह देखो, ही सिंगुलर में आता है और वर्ब भी सिंगुलर है, राम सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है ना। मोहन यह जानता है, अब यहां पे जगह नहीं है इसीलिए मैं इसके ऊपर लिखते जाऊंगा। मोहन यह जानता है, अब देखिए मोहन सब्जेक्ट है तो मोहन लिखेंगे, उसके बाद मोहन के बाद वर्ब, अब यह अफर्मेटिव सेंटेंस है तो मोहन के बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है, तो पहले वर्ब होगा तब ऑब्जेक्ट होगा। जानना का इंग्लिश नोज हो गया, और यह का इट या दिस,
नहीं, मोहन नोज इट या मोहन नोज दिस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम लोग, सीता यहां नहीं रहती है। अब देखिए सीता सब्जेक्ट है, पहले यह हम लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे यहां पर। अब देखना है कि यह निगेटिव है, नहीं लगा हुआ है, तो कौन सा रूल फॉलो करेंगे, यह रूल फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट के बाद डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यह सब्जेक्ट क्या है, सीता। सीता में क्या लगेगा, तो सीता एक नाम है, तो इनके साथ वर्ब का एस फॉर्म लगता है, तो यहां डज लग जाएगा, नॉट। अब वर्ब क्या है, तो डू डज लग गया निगेटिव में, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा मेन वर्ब का, रहना का लीव हो गया। और यहां का इंग्लिश क्या होता है, हियर, प्लेस को बताता है, बन गया सीता डज नॉट लीव हियर। अब डज नॉट अलग अलग लिख सकते हो या डजंट कर दो इसको, ठीक है। वे लोग यह काम नहीं करते हैं। अब यहां देखिए सब्जेक्ट क्या है, यह है, नहीं लगेगा तो वे लोग के अनुसार नहीं लगेगा। यहां पर वर्ब हो गया करना, और यह काम कौन सा काम हो गया, तो ऑब्जेक्ट है। क्या नहीं करते हैं, तो यह काम नहीं करते हैं। अब यह सेंटेंस में दे अभी देखो निगेटिव लगा हुआ है, फिर इसी रूल को फॉलो करेंगे, दे के साथ डू लगेगा या नॉट जोड़ दो डोंट, और करना का डू, और यह काम का दिस वर्क, ठीक है। अगर यह सेंटेंस ये ऐसे रहता, देख लीजिए, वे लोग काम नहीं करते हैं, अगर यह नहीं रहता तो इसको हम दो तरीके से बनाते। इसको हम ऐसे भी बनाते, दे डू नॉट वर्क, या इसे हम लोग ऐसे भी बनाते, दे डू नॉट डू अ वर्क या डू द वर्क। नहीं, क्यों करते, क्योंकि काम करना एगो वर्ब हो जाता है, नहीं तो वर्क, और काम नाउन भी होता है, तो करना का इंग्लिश आपको लिखना पड़ेगा और वर्क अलग से जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं। काफी अच्छा होगा कि यही बनाइए, क्योंकि इनके साथ एक ही जगह काम करना का इंग्लिश आ जाएगा, दे डू नॉट वर्क। और ऐसे ही बना सकते हैं, दे डू नॉट डू द वर्क, नहीं वह काम नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग के पास सेंटेंस, क्या आप पढ़ना चाहते हैं। क्या आप पढ़ना चाहते हैं, आप देखो क्या आप पढ़ना चाहते हैं, यह क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा है, यस नो का है। अब आप यस नो के क्वेश्चन पर चले जाओ, क्या लगाओगे, डू या डज, तब सब्जेक्ट। अब आप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, इसीलिए क्या आप का इंग्लिश क्या लिखेंगे, डू यू। अब यहां पर वर्ब क्या है, यह है, और यह एक्स्ट्रा वर्ब है जो किसके प्लेस पर आया है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आया है। अब यह आप देखो, वह पढ़ना यह ऑब्जेक्ट का प्लेस है, ठीक है, यह ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है और इस सेंटेंस को कंप्लीमेंट कर रहा है, नहीं यह पूर्ण अर्थ बना रहा है। तो क्या आप पढ़ना चाहते हैं, डू यू वांट, और इस वर्ब को जोड़ना है तो टू रीड, डू यू वांट टू रीड, ठीक है। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह मुझसे प्रेम करती है। क्या वह मुझसे प्रेम करती है। अब देखो क्या वह, अब यह क्या है, फीमेल है, तो फीमेल है और क्वेश्चन है यस नो का, तो डज लगेगा, और डज के साथ सी, और प्रेम करना वर्ब हो गया, लव मी। अब लव्स तो नहीं लिखोगे, नहीं, बहुत सारा विद्यार्थी क्या करता है, नीचे में वर्ब जो दिया हुआ है, अब वर्ब जो दिया हुआ है कि वह प्रेम करना का टू लव होता है, तो क्या लिख देता है, डज शी टू लव मी। अब ये गलत हो गया ना, क्योंकि यह तो वर्ब का हिंदी दे देता है कि प्रेम करना का इंग्लिश टू लव होता है, लेकिन सेंटेंस में जब जाएगा तो इसका वर्ब वन यूज होगा ना, यह टू तो समाप्त हो जाएगा। नहीं, कभी कभी सेंटेंस में क्या कर देता है विद्यार्थी, तो यहां भी डज लगा दिया और यहां भी एस लगा दिया, यह भी तो गलत है, क्योंकि जब यहां डज लगा दिया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, नहीं। चलिए नेक्स्ट है, वह कहां रहता है। अब वह कहां रहता है, यह कैसा सेंटेंस है, WH वर्ड का है। हम लोग के पास रूल है कि WH वर्ड का जब सेंटेंस होगा तो WH वर्ड डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते हैं, वर्ब वन। अब आप सेंटेंस में देखो, यहां पर कहां रहता है, कहां का इंग्लिश क्या हो गया, वेयर।
अब डू डज लगेगा किसके अनुसार? वह के अनुसार। वह में डज लगता है, रहना का इंग्लिश क्या हो गया? लिव। ठीक है। आप कब जाना चाहते हैं? अब आप सेंटेंस दो, आप कब जाना चाहते हैं। तो आप कब जाना चाहते हैं, इस सेंटेंस को आप देखिए, कब का इंग्लिश हो गया व्हेन। आप में क्या लगेगा? डू यू। अब चाहना हो गया तो चाहना का वांट और इनके साथ वर्ब जोड़ेंगे तो जाना, टू गो, क्वेश्चन मार्क। व्हेन डू यू वांट टू गो। ठीक है। नेक्स्ट है, क्या आपको चाय बनाना आता है? क्या आपको चाय बनाना आता है? अब इस सेंटेंस को देख, क्या आपको चाय बनाना आता है, क्या लिखेंगे? आपको, अब यही सेंटेंस यहां है, जान, आना का मतलब क्या चीज? जानना। अब क्या आप है तो यस नो क्वेश्चन है, तो आप में डू यू नहीं। अब जानना का इंग्लिश होता है नो नहीं। अब चाय बनाना का इंग्लिश होता है टू मेक टी। अब एक चीज का ध्यान देना होता है, कुछ ऐसा वर्ब है जैसे नो है, डिस्कवर है, डिसाइड है, आस्क है, एक्सप्लेन है। आप लोगों को नो के बारे में जानना है। नो के बाद में अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर, यह ऑब्जेक्ट का स्थान है ना, अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई मेन वर्ब आ जाता है, चाय बनाना में वर्ब कौन है? बनाना। और यह वर्ब आने के बाद में सेंटेंस से मेथड व्यक्त होता है, काम करने का विधि, प्रोसेस व्यक्त होता है, नहीं प्रोसीजर व्यक्त होता है, मेथड व्यक्त होता है। उस स्थिति में यह जो ऑब्जेक्ट का प्लेस है उसको जब आप इसके साथ जोड़ोगे तो हाउ के साथ जोड़ना पड़ेगा इंफिनिटिव, हाउ टू मेक टी। ठीक है। डू यू नो हाउ टू मेक टी? समझ में आ रहा है? इसके और हम सेंटेंस में आपको बता देता हूं। मैं खेलना जानता हूं, और यहां लिखा मैं खेलना पसंद करता हूं। मैं खेलना चाहता हूं। मैं खेलना शुरू करता हूं। है ना सेंटेंस? अब इस सेंटेंस को आप देखो, मैं खेलना जानता हूं, यह सब्जेक्ट है, यह वर्ब है, और यह ऑब्जेक्ट का प्लेस है। ऑब्जेक्ट के प्लेस पर खेलना क्या है? मेन वर्ब है। हम इसको बनाते हैं तो चूंकि नो वर्ब है, आई के साथ वर्ब वन लगता है, तो इसको हम जोड़ देंगे हाउ टू प्ले। नहीं, अगर यहां वर्ब नहीं रहता, जैसे यह रहता कि मैं यह जानता हूं, तो हम सीधे लिख देते आई नो इट या आई नो दिस, क्योंकि यहां तो वर्ब है नहीं, या ऑब्जेक्ट का प्लेस ऑब्जेक्ट ही है नहीं। लेकिन यहां वर्ब आ गया उस ऑब्जेक्ट पर, तो उसको हम किसी से जोड़ेंगे? हाउ के साथ इन्फिनिटिव डाल देंगे। यह टू प्लस वर्ब वन को इन्फिनिटिव कहते हैं। मैं खेलना पसंद करता हूं, आई, पसंद करना का लाइक, और टू प्ले। अब इसको टू प्ले से जोड़ दिया, यहां वांट आ गया तो टू प्ले से जोड़ देंगे, आई वांट टू प्ले। शुरू करना का बिगिन, टू प्ले, और इसी जगह अगर हम स्टार्ट लिख देते हैं तो आई स्टार्ट प्लेइंग। अब इसका रूल्स है जो हम लोग नॉन फाइनाइट इंफिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल में जाकर के पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप देख लीजिए, मैं बता दूं, यहां तक ठीक है, आप लिख लीजिएगा, इसको याद भी कर लिए होइएगा। मैंने इसके पहले भी स्ट्रक्चर पढ़ा दिया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का कैसे बनता है, और बनाने का तरीका भी आपको बता दिया। मैं यहां पर थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं। इसमें मिटा दें।
ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है, हम लोग पढ़े हैं, या अदर वर्ड्स आता है, अगर यहां पे ऑब्जेक्ट के स्थान पर वर्ब आ जाए, ध्यान रखिएगा, अगर यहां पे इस स्थान पर वर्ब आता है, तब क्या कीजिएगा, जब भी इसके स्थान पर वर्ब आ जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो उस स्थिति में हम लोगों को ध्यान देना है कि यहां पर इसको टू से जोड़ा जाता है, यहां पर इसको हम कैसे जोड़ेंगे, टू से जोड़ा जाता है, या इसे जेरंड वर्ब में आईएनजी जिसको कहते हैं जेरंड से जोड़ा जाता है, यह इन्फिनिटिव होता है, इसको जोड़ा जाता है, या अभी हम आपको बताए कि हाउ के साथ इन्फिनिटिव जोड़ा जाता है, नहीं, लेकिन इसके लिए कुछ रूल है जिसको हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। फॉलो क्या करना पड़ता है कि जब कभी भी हम लोग यहां पर वर्ब नो आ गया, डिस्कवर आ गया, डिसाइड हो गया, आस्क, एक्सप्लेन, अगर यह सब आ गया तो इनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट के स्थान पर होगा तो हाउ प्लस इन्फिनिटिव करेंगे, कब, जब सेंटेंस से प्रोसीजर व्यक्त हो, नहीं, जब सेंटेंस से क्या व्यक्त हो, प्रोसेस व्यक्त हो, मेथड व्यक्त हो, तब। अगर मेथड व्यक्त नहीं है तो एज यूजुअल लगेगा, ठीक है। जैसे मेरी पत्नी अंग्रेजी बोलना जानती है, तो हम वहां पर अंग्रेजी बोलने का तरीका होता है, क्या लिखेंगे, माई वाइफ नोज, क्योंकि माई वाइफ में सिंगुलर है तो वहां पर वर्ब का एसीएस फॉर्म आ जाएगा, माई वाइफ नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। नहीं, तुम चाय बनाना नहीं जानते हो, यहां पर निगेटिव है तो तुम के साथ डू लगेगा, नॉट लगेगा, यू डू नॉट नो हाउ टू मेक टी। नहीं, यहां मेरा भाई पत्र लिखना जानता है, माई ब्रदर नोज हाउ टू राइट अ लेटर। नहीं, ब्रदर हो गया सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो यह सेंटेंस ध्यान रखना है। दूसरा चीज ध्यान रखना है कि अगर इस वर्ब के जगह पर स्टार्ट है, स्टॉप है, इंजॉय है, इंजॉय का मतलब आनंद लेना, आनंद लेना, गिव अप या अवॉइड मतलब त्यागना, छोड़ देना, ठीक है। स्टार्ट, स्टॉप, इंजॉय, गिव अप, अवॉइड, रिग्रेट अफसोस करना, ठीक है ना, फिनिश समाप्त करना, स्टार्ट, स्टॉप, इंजॉय, सब कहा अर्थ आ रहा है। स्टार्ट में शुरू करना, स्टॉप में समाप्त करना, इंजॉय का मतलब आनंद लेना, गिव अप में छोड़ देना, अवॉइड का मतलब त्यागना, रिग्रेट का मतलब अफसोस करना, फिनिश का मतलब समाप्त करना, ठीक है, इत्यादि लिखिए। और हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनिटिव में, जेरंड में अगर इसके बाद आता है तो वर्ब में आईएनजी लगेगा, जिसको हम लोग जीरंड कहते हैं, वर्ब में आईएनजी फॉर्म। नहीं, यही चीज ध्यान रखना है कि अगर ऐसा आता है, यह जो रूल हम लोग देख रहे हैं, यह दोनों ही रूल, और इनके अलावा अगर कोई दूसरा आ जाता है अदर वर्ब्स, तो अदर वर्ब्स के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो सीधे हम लोग इन्फिनिटिव से जोड़ देते हैं, 2 + वर्ब 1 से जोड़ देते हैं। नहीं, यह 3 तरह के रूल्स को ध्यान में रखना कि यही 3 तरह का रूल सब जगह चलता है जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई दूसरा वर्ब आ जाता है। नहीं, तो इस तरह से हम लोग जोड़ सकते हैं। वह, जैसे एग्जांपल देखिए, एक लिखा आप, वह फिल्म देखने में आनंद लेता है, वह फिल्म देखने में आनंद लेता है। अब आप सेंटेंस को देखो कि वह फिल्म देखने में आनंद लेता है, वह के लिए ही, और अफर्मेटिव सेंटेंस है इसीलिए वर्ब का एस फॉर्म इंजॉय।
अब अभी बताए कि इंजॉय के साथ क्या आएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। यहां पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या है, फिल्म देखना। फिल्म देखना का इंग्लिश होता है वॉच अ मूवी, नहीं, यहां पर क्या कर देंगे, इंजॉयज वॉचिंग अ मूवी। देख रहे हैं, ही इंजॉयज वॉचिंग अ मूवी, वह फिल्म देखने में आनंद लेता है। तो यहां तक आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। अब मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, नहीं, और जिसको हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, जिससे क्या होगा कि जितना हम लोग जो रूल्स पढ़े हैं यह याद हो जाएगा कि हम लोग कैसे कर पाए। अब इसका यूज करके हम लोग डेली रूटीन सुबह से शाम तक जो करते हैं उसको हम लोग करते हैं, लिखते हैं। यह डेली रूटीन हो गया। मैं सुबह 5 बजे उठता हूं। पहला सेंटेंस लिखते हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूं। अब आप सुनते हो, यह सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट आई है, आई के साथ वर्ब वन। उठना का गेटअप हो गया, नहीं, कितने बजे उठते हैं, 5 बजे। तो समय के पहले ऐट का यूज होता है, ठीक है ना। जो समय अगर फिक्स है तो ऐट लगा देते हैं। दिन मंडे संडे है तो उसके पहले ऑन लगा देते हैं। ईयर है तो इन लगा देते हैं। तो यह गेट अप एट 5 o'clock। और सुबह में का क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग, ठीक है। मुझसे पहले मेरी माँ उठ जाती है, नहीं, मुझसे पहले मेरी माँ उठती है। अब आप देखो, मुझसे पहले मेरी माँ उठती है, तो कौन उठती है, मेरी माँ, माई मदर, ठीक है। उठना का इंग्लिश क्या हो गया, गेट अप। अब मदर क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब 5, गेट्स अप। अब मुझसे पहले, बिफोर मी, मुझसे पहले, नहीं, मैं इसके बाद मैं क्या करता हूं, नित्य क्रिया से निवृत्त होता हूं। इसके बाद मैं नित्य क्रिया से निवृत्त होता हूं। इसके बाद का आफ्टर दिस कहिए, आफ्टर दिस, या देयर आफ्टर भी लिख सकते हैं। इसके पश्चात आई, नित्य क्रिया से निवृत्त होना का, आई अटेंड नेचर्स कॉल, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, तो थोड़ा देर मैं घूमता हूं या टहलता हूं। मैं पार्क में थोड़ी देर टहलता हूं, नहीं, मैं पार्क में थोड़ी देर टहलता हूं। टहलना का वॉक हो गया। कहां टहलते हैं, इन द पार्क। थोड़ी देर का फॉर सम टाइम कहिए या फॉर ए वाइल, फॉर सम टाइम कह दीजिए। सम टाइम अलग अलग लिखिएगा, सम टाइम्स हो जाएगा साथ में, तो कभी कभी, ठीक है। अब इसी तरह से सुबह से शाम तक आप जो भी करते हैं उनको आपको बनाना है, एक डेली रूटीन बनाइए जिसको आप लिखिए। ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप हिंदी सिर्फ माइंड में रखें और अंग्रेजी बनाएं। मैं आपको समझाने के लिए इस तरह के हिंदी लिख दिया था, लेकिन आपको हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं वर्ड लिख देता हूं जो सुबह से शाम तक जिस वर्ब का यूज करते हैं, जैसे यहां तक। उसके बाद चाय पीना, टेक टी या हैव टी, स्नान करना, हैव बाथ या टेक बाथ, तैयार होना, गेट रेडी, ठीक है, या बी रेडी। अब बी रेडी यहां
कैसे लिखेंगे? मैं तैयार हो जाता हूं तो आई गेट रेडी। आप बी रेडी का हो जाएगा क्या कि आई एम रेडी। अब इस सेंटेंस में अगर नन एक्शन वर्ब है सिंपल सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग V1 V5 का यूज करते हैं, लेकिन नन एक्शन आ जाता है तो इज आर एम का यूज होता है। इज आर एम प्लस नन एक्शन, नन एक्शन वर्ब। क्यों? क्योंकि वर्ब तो है नहीं, तो वर्ब नहीं है तो यह क्या काम करता है? यह V1 V5 का काम करता है? नहीं, इज आर एम या वर्ब 1 सिंगुलर और पुल्लर का काम करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ऐसे आपको ध्यान देना है कि V1 V5 नहीं है तो इज आर एम का यूज होगा। अगर पोजीशन है इस सेंटेंस में, पोजीशन भी हो सकता है। अगर इस सेंटेंस में पोजीशन आ गया मतलब अधिकार या संबंध हो गया तो हैव हैज का यूज कर सकते हैं। मेरे पास एक कार है, इसके बाद कंप्लीमेंट होता है। आई हैव अ कार, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है और यह पोजीशन व्यक्त करता है। मैं एक शिक्षक हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। आई एम ए टीचर। आकाश ब्लू है, द स्काई इज ब्लू, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और उसको हम से भी लिख सकते हैं कि आकाश नीला दिखता है, द स्काई लुक्स ब्लू। ठीक है ना? तो यहां पर चलो और वर्ब लिख देते हैं जो आप बना सको। तैयार होना हो गया, मंत्रोच्चारण करना, मटर मंत्राज, या वर्शिप भी कर सकते हो, पूजा करना। ठीक है? नाश्ता करते हैं तो टेक या हैव ब्रेकफास्ट। खाना नाश्ता बनाते हो, अगर आप अकेले रहते हो, बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं तो नाश्ता बनाना। कुक मेक या कुक, ब्रेकफास्ट या फूड कर दीजिए, नहीं, या ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी आपको मील, नहीं, यह सब बनाते हैं। जाना के लिए आता ही है, गो। स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो तो गो टू स्कूल। कोचिंग जाते हैं, नहीं। निकलना के लिए आप यूज कर सकते हो, प्रस्थान करना। प्रस्थान करना के लिए लीव फॉर, सेट आउट, सेट फॉर, यह सब। ठीक है? अब आ जाइए, स्नान करना, प्रस्थान करना हो गया। अब थोड़ा देर झपकी लगाना, झपकी भी ले लेते हैं दिन में, तो झपकी लेना का इंग्लिश आप लिखिएगा हैव अ नैप, हैव या टेक अ नैप, या आप डोज ऑफ लिख दीजिए। झपकी लेना, नैप ले लेते हैं। बिछावन करना, मेक बेड। होमवर्क बनाना, स्टडी पढ़ना, अध्ययन करना, स्टडी। टीवी देखना, वॉच टीवी। फोन करना, बात करना, टॉक, नहीं, टॉक, टॉक के साथ टू या विद, टॉक टू या टॉक विद, नहीं। तो आप सुबह से शाम तक जितना काम करते हो आप डेली रूटीन में इस तरह से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक बार और बोल देते हैं कैसे आप बना सकते हो। I get up at 5 o'clock in the morning. My mother gets up before me. After this, thereafter, I attend nature's call. I walk in the park for some time. I take tea. ठीक है? और चाय पीने के बाद तो आफ्टर टेकिंग टी आई हैव बाथ, स्नान करता हूँ। एंड गेट रेडी फॉर कोचिंग, नहीं, कोचिंग जाने से पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा देर मंत्र का उच्चारण करता हूँ। बिफोर गोइंग टू कोचिंग आई मटर मंत्राज फॉर सम टाइम, नहीं, मेरी माँ नाश्ता लेकर के आती है और मैं नाश्ता कर लेता हूँ। माई मदर ब्रिंग्स, लाना का ब्रिंग हो गया, तो माई मदर ब्रिंग्स ब्रेकफास्ट एंड आई ईट अप, नहीं, या आई टेक ब्रेकफास्ट। ईट अप मीन्स खा लेना, ठीक है? आई ईट अप। नाश्ता के बाद आप कहाँ निकलते हो, तो कोचिंग जाते हो। आई लीव फॉर कोचिंग, आई सेट आउट फॉर कोचिंग। कोचिंग में मैं 2 घंटे पढ़ाई करता हूँ। आई स्टडी 2 hours इन द कोचिंग।
नहीं, कोचिंग से लौटने के बाद आप क्या करते हैं, भोजन करते हैं। तो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम कोचिंग आई, नहीं, भोजन करना का ईट फूड या टेक मील, ठीक है, आई टेक मील या ईट फूड। और भोजन के बाद क्या करते हो, देयर आफ्टर आई हैव या आई टेक ए नैप, थोड़ा देर आराम करते हैं। और शाम में आप अगर सब्जी लाते हैं तो ब्रिंग वेजिटेबल्स लिख सकते हैं, ठीक है। अध्ययन करते हैं, स्टडी फॉर 2 आवर्स, स्टडी फॉर 3 आवर्स, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो यह डेली रूटीन आप लिख सकते हैं, ठीक है। लिखने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी टॉपिक को, डिस्कशन का टॉपिक हो या एस्से हो, नहीं, आप अगर उसमें सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का आ रहा है तो आप इसका यूज़ करके बनाइएगा। क्योंकि अगर आपको बनाने नहीं आएगा तो जितने भी आप लेटर होते हैं, एप्लीकेशन हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा जो यूज़ हम लोग करते हैं, इसका यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो उस स्थिति में क्या होगा, हम लोगों को लिखने नहीं आएगा और प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन ट्रांसलेशन में एक 26 जनवरी पर लिख करके लाया हूँ, उसको मैं आपको उसी का ट्रांसलेशन बनवा देते हैं, तब यूज़ पर आते हैं क्विकली। हम जानते हैं कि 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस है। हम जानते हैं कि 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस है। आप बनाओगे तो क्या बनेगा, हम जानते हैं। हम जानते हैं तो वी के साथ वर्ब वन, की का इंग्लिश क्या हो जाएगा, दैट। अब आप यहां से सेंटेंस देखो, इसमें तो नॉन एक्शन है। 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी का क्या होगा, द 26th जनवरी। इज आर एम का है इज। भारत का गणतंत्र क्या होगा, द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। बन गया सेंटेंस, सेंटेंस बन गया। वी नो दैट द 26th जनवरी इज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हमने, 26 जनवरी भारत के इतिहास में एक अविस्मरणीय दिन है। 26 जनवरी भारत के इतिहास में एक अविस्मरणीय दिन है। अब आप सेंटेंस बनाओ। यह सेंटेंस में वर्ब नहीं है, इज आर एम का है जो मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो फिर यहाँ सब्जेक्ट कौन हो गया, यह सब्जेक्ट हो गया और यह प्रेडिकेट है। अब इसको द 26th जनवरी, अब 26 में द क्यों लगाए हैं, क्योंकि हम आपको पढ़ाए थे आर्टिकल, बताए थे कि ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव के पहले द लगता है। तो यह 26 जनवरी को 26 लगा दिया तो क्या हो गया, न्यूमरल हो गया ना, यह ऑर्डिनल हो गया, इसके पहले लगाएंगे। इज क्या है, एक अविस्मरणीय दिन। अविस्मरणीय का मतलब होता है जिसको हम भुला नहीं सकते हैं। तो भूलना का इंग्लिश होता है फॉरगेट, और नहीं भूलना का इंग्लिश उल्टा कर देंगे तो अनफॉरगेट। और यहाँ पर ये लगा हुआ है तो अन इज एन अनफॉरगेटेबल डे। कहाँ है, भारत के इतिहास में, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, बन जाएगा। इसी तरह से आप स्टोरी भी लिख सकते हो कि एक राजा है, उसको आप प्रेजेंट में अगर दर्शाना चाहते हो तो देयर इज ए किंग, उसके 3 बच्चे हैं, बेटे हैं, ही हैज़ 3 सन्स। नहीं, तीनों आलसी है तो ऑल 3 आर लेजी। राजा तीनों को बुलाता है, द किंग बुलाना का कॉल्स ऑल ऑफ देम, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई स्टोरी भी आप प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट अगर प्रीव्यू देना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। सेकंड सेंटेंस लिखा हमने, सभी भारतीय इस दिन को बड़े उत्साह से मनाते हैं। सभी भारतीय इस दिन को बड़े उत्साह से मनाते हैं।
अब आप सेंटेंस में देखो क्या क्या चीज़ है। पहले तो सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, और बाकी जो होगा वो बाद में लिख दोगे। नहीं तो सभी भारतीय का क्या हो गया, ऑल इंडियंस। अब इंडियंस प्लुरल है इसीलिए इसके साथ प्लुरल वर्ब लगेगा। मनाना का सेलिब्रेट होता है, क्या मनाता है, यह इस दिन को, सेलिब्रेट दिस डे। कैसे मनाता है, तो बड़े उत्साह से, यह एडवर्ब है। विद अ ग्रेट जिल, जिल मीन्स उत्साह होता है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, प्रातः काल हम लोग राष्ट्रीय नारा लगाते हुए गांवों और शहरों में घूमते हैं। प्रातः काल हम लोग नारा लगाते हुए गांवों और शहरों में घूमते हैं। अब आप सेंटेंस देखो, पहले प्रातः काल तो ये एडवर्ब है, समय को बताता है तो इसीलिए पहले ही लग जाएगा। यह सब्जेक्ट हो गया, यह घूमना वर्ब हो गया। कहाँ घूमता है, तो आप देखो पहले तो एक पहले ही बनेगा, तब 2, तब 3 नंबर, तब 4 नंबर, और कैसे घूमते हो तो 5 नंबर। नहीं, अब देखो प्रातः काल का अर्ली इन द मॉर्निंग, हम लोग वी के साथ क्या होगा, वर्ब 1, तो गो अराउंड मतलब चारों तरफ जाते हैं, गो राउंड कर दीजिए, गो राउंड कहाँ, गांव, द विलेजेस एंड टाउन्स, क्या करते हुए, चिल्लाते हुए। तो हुए के लिए कोई काम अगर लगातार जारी है तो आईएनजी लगता है, तो नारा लगाते हुए मतलब शाउटिंग नारा का स्लोगन होता है, तो स्लोगन्स। ठीक है। अर्ली इन द मॉर्निंग वी गो राउंड द विलेजेस एंड टाउन्स शाउटिंग स्लोगन्स। नेक्स्ट है सेंटेंस एक लिखा हमने, इस दिन हम लोग सभी शहीदों को याद करते हैं। इस दिन हम लोग सभी शहीदों को याद करते हैं। अब आप सेंटेंस देखो, इस दिन पहले स्थान पर आ जाएगा, दूसरा वर्ब है, सब्जेक्ट है, तीसरा ही हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा, सबका इंग्लिश आता है, इस दिन, ऑन दिस डे, क्योंकि डे के पहले ऑन लगता है। सभी हम लोग याद करते हैं, वी, याद करना का क्या हो गया, रिमेंबर। किन्हें याद करते हैं, तो सभी, ऑल, और शहीद का क्या होता है, मार्टायर्स। ठीक है, मार्टायर्स, तो ऑन दिस डे वी रिमेंबर ऑल मार्टायर्स। ठीक है, सभी शहीदों को याद करते हैं। अब आप कोई भी चीज़ इस तरह से बना सकते हो, कोई कहानी आप क्रिएट कर लो और उस कहानी को लिखो। आप ध्यान दोगे कि मैंने आपको 2 चीज़ पढ़ाया है। पहले तो आप लिखो, डेली रूटीन लिखो, ट्रांसलेशन बना लो किसी ट्रांसलेशन की बुक से, कि थोड़ा सा आपको V1 V5 लगाने आ जाए, डू डज लगाने आ जाए, सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब कैसे लगाते हैं, निगेटिव क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो समझ में आ जाए। नहीं, और तब उसके बाद आप किसी भी टॉपिक को थिंक करो, छोटा छोटा टॉपिक लो, एक कहानी उठाओ, इंग्लिश में लिखना शुरू करो। कंप्यूटर शिक्षा के बारे में, कंप्यूटर एजुकेशन, उसी को 5 लाइन लिखो। पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं, हाउ इज मनी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इसी में 5 लाइन लिख लो। कोई एजुकेशन, सह शिक्षा, ये इसके बारे में लिख लीजिए। मतलब आप छोटा छोटा एस्से नहीं होता है तो आप गाय पर लिखिए, छोटा छोटा एस्से की कोई बुक ले लीजिए और उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कीजिए। आप देखोगे कि 5-10 दिन के बाद में अपने आप ठीक हो गया है, आपको लिखने में दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यूजेस, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब थोड़ा सा वेट करो, मैं इंक मार्कर में डाल लेता हूं, तो यूजेस आपको मैं पढ़ाना शुरू करता हूं।
चलिए देखिए, यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट, इस टेंस का प्रयोग हम लोग किन किन चीजों के लिए करते हैं? तो फर्स्ट सीख है कि इस टेंस का प्रयोग पहला परमानेंट एक्शन, कोई भी अस्थाई कार्य है, अस्थाई कार्य के लिए हम लोग यूज करते हैं। कोई भी अस्थाई कार्य है, जैसे अस्थाई कार्य में आप यूज कर सकते हो कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री से। क्या कोई किसी चीज का अगर अस्थाई कार्य है वह सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। नहीं, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स सिद्धांतों, तो यह विश्वव्यापी सच्चाई हो गया, सत्य या सिद्धांतों जितने भी आते हैं उनको। अब कहते हैं कि सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। क्या लिखोगे? सूर्य पूरब में उगता है, द सन के साथ वर्ब का एस फॉर्म, राइजेज इन द ईस्ट, और कब कहाँ? तो वेस्ट में डूबता है। तो पश्चिम में डूबता है तो सन के लिए दोनों वर्ब सेम होगा। यह एंड लगा हुआ है तो एंड के पहले और बाद में वर्ब समान होता है। तो सन के अनुसार यहाँ पर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, तो यह सेट्स इन द वेस्ट है ना। द स्काई इज या लुक्स ब्लू, इज ब्लू या लुक्स ब्लू। क्या? हनी टेस्ट स्वीट या हनी इज स्वीट। क्या? हनी कैसा स्वाद देता है? तो मीठा स्वाद देता है या मीठा होता है। तो यह सब यूनिवर्सल ट्रूथ है, जितने भी है उन्हें आप लिख सकते हैं। सेकेंड थिंग है, जितने हैबिचुअल एक्शन है, प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन। प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन का मतलब है कि वर्तमान समय के, हैबिट का मतलब क्या होता है? आदत के नहीं, वह हम लोग हर कहते कि आदतों को, जो भी आदत है वह आप इसमें आप डाल सकते हो। जैसे वह रोज स्कूल जाता है, वह रोज स्कूल जाता है तो क्या बनाओगे? वह रोज स्कूल जाता है। अब आप देखो, वह रोज स्कूल जाता है, अब इसमें यह रोज लगा दिया तो आदत बता रहा है। वह के लिए ही के साथ वर्ब एस लगता है तो गोज टू स्कूल डेली। मैं कभी कभी झूठ बोलता हूं। अब झूठ बोलता हूं कभी कभी, तो कभी कभी का समटाइम्स होता है। आई समटाइम्स टेल अ लाई। क्या? आप प्रायः यह काम करते हैं। अब प्रायः यह काम करते हैं तो यू ऑफन डू दिस वर्क, है ना। अब इसमें आप यह सब अगर जोड़ देते हो तो यह बताता है, निश्चित बता देता है कि वह प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन है। नहीं, अब इसके लिए कुछ एडवर्ब्स को हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अस्थाई आदत के लिए हम लोग क्या क्या जोड़ सकते हैं? पहला, समटाइम्स, सम अलग टाइम अलग नहीं लिखेगा, समटाइम्स मीन्स कभी कभी। ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, ईवर कभी, सेल्डम शायद, हार्डली नहीं, या रेयरली, या स्कैर्सली मुश्किल से, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी ईयर, एवरी वीक,
प्रत्येक दिन, प्रत्येक रात, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक सप्ताह, ठीक है। ऑफन या यूजुअली, प्रायः, ठीक है यहां तक। डेली, रोज, समटाइम्स, ऑलवेज, नेवर, ईवर, सेल्डम, हार्डली, इन सब का अगर यूज करना है तो आपको हैबिट में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यह हैबिट को ही दर्शाता है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यह जो वर्ड है समटाइम्स, ऑलवेज, नेवर, ईवर या सेल्डम, हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, ऑफन, यूजुअली, इनका यूज हम लोग वर्ब 1 या वर्ब 5 के पहले करते हैं। और यह डेली जो है, एवरी डे है, एवरी नाइट है, एवरी ईयर है, एवरी वीक है, वंस इन ए ईयर होगा, वंस इन अ वीक, सप्ताह में एक बार, वंस इन अ ईयर, वर्ष में एक बार, वंस इन अ मंथ, महीना में एक बार, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग बाद में करेंगे। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर कहीं सेंटेंस में इस तरह का दिया हुआ है तो आप तुरंत में पता लगा लीजिएगा कि यह सेंटेंस सिंपल है, प्रेजेंट टेंस का होगा नहीं। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको लिखकर बताते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड में दे दिया कि राधा डैश फुटबॉल every day at 7 in the evening। क्वेश्चन है प्ले, प्लेज, प्लेइंग, हैज प्लेड। नहीं, अब आप सेंटेंस देखो, यहां पर एवरी डे लग गया। अब एवरी डे लग गया तो प्रत्येक दिन राधा खेलती है। अब आप सेंटेंस में देखो कि यहां पर यह होगा ही नहीं, क्योंकि राधा के साथ वर्ब का एस फॉर्म आता है, यह सही है। अब यह भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आईएनजी फॉर्म अकेले नहीं आता, यह हेल्पिंग वर्ब लेके आता है। दूसरा नेक्स्ट है हैज प्लेड। अब देखिए राधा प्रतिदिन खेली है 7 बजे इवनिंग में, ऐसा सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यह हैबिट की बात कर रहा है, रेगुलर हैबिट की बात कर रहा है, तो यह भी गलत हो गया। आपका सही सेंटेंस क्या हो गया? यह प्लेज हो गया। नहीं, तो ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी हम लोग इस टेंस का प्रयोग, हमने यहां तक बताया अभी कि परमानेंट एक्शन में, यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रिंसिपल में, प्रेजेंट हैबिट या एक्शन के लिए यूज करते हैं इनका यूज। एक और मैं आपको बता रहा हूं, तब नेक्स्ट ले चलते हैं रूल में, कोई दिक्कत नहीं है। परमानेंट एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल्स, प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन जिसको कहते हैं, और यह सब एडवर्ब्स है। इस एडवर्ब का यूज हम लोग करेंगे तो हैबिट नहीं, यह क्लियर लग जाएगा। क्लियर में यह दिखेगा कि यह हैबिट को ही शो कर रहा है। नहीं, फिक्स्ड फ्यूचर प्रोग्राम या प्लान नहीं, या अ सीरीज ऑफ फ्यूचर जर्नी। यह कह रहा है कि अगर कोई भी कार्य भविष्य का है, यहां प्रोग्राम हमने लिखा PR, ऐसे भी आप कहीं कहीं देखे होंगे लिखा हुआ, और प्रोग्राम ऐसे भी लिखा होता है। यह प्रोग्राम
अमेरिकन इंग्लिश के अंतर्गत आता है या ब्रिटिश इंग्लिश के अंतर्गत आता है। तो दोनों एक ही चीज है, थोड़ा सा वर्ड में अंतर है। जैसे आप सेंटर लिखते हो, सेंटर और सेंटर, है ना, यह ब्रिटिश का है और यह अमेरिकन का है। इसी तरह से कलर लिखते हैं और यहां पर हम लोग कलर लिखते हैं। तो प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? कार्यक्रम। यहां पर कह रहा है कि अगर कोई फिक्स प्रोग्राम है, 99% होने वाला है और वह पहले से फिक्स हो गया है, लेकिन होगा कब? फ्यूचर में होगा। या कोई योजना है, ऐसी योजना है या सीरीज ऑफ फ्यूचर जर्नी, जैसे भविष्य में हमको लगातार कार्य को करना है और वह फिक्स्ड है, 99% फिक्स है, तो ऐसे में हम लोग शैल विल का यूज नहीं करते हैं। नहीं, अगर यहां लिखा कि मेरी परीक्षा अगले वर्ष 17 जून से प्रारंभ होगी, है ना, तो यह परीक्षा का होना, मतदान का होना, मैच, क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच का टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप मैच, यह सब जो है, या राष्ट्रपति का प्रोग्राम, चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम, एजुकेशन मिनिस्टर का प्रोग्राम, यह सब पहले से ही फिक्स होता है। यह 99% फिक्स होता है और रेयरली इसे रद्द किया जाता है। तो ऐसे सेंटेंस में यह होगा फ्यूचर टेंस का। अगर आप विल शैल से बना दोगे तो ऐसे सेंटेंस गलत हो जाएंगे। इसे बनाना होगा किसके साथ? तो V1 या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग बनाएंगे, तब यह सेंटेंस सही हो जाएगा। नहीं, यह सेंटेंस है मेरी परीक्षा सब्जेक्ट है, यहां प्रारंभ होना वर्ब हो गया और बाकी जो यह टाइम को शो कर रहा है। अब एग्जाम, अब एग्जाम क्या हो गया? एग्जामिनेशन भी लिख सकते हो या एग्जाम भी लिख सकते हो, और यह सिंगुलर है इसीलिए वर्ब का एसीएस फॉर्म आएगा। प्रारंभ होना का बिगिंस या स्टार्ट्स होता है। कब होगी? तो अगले वर्ष 17 जून से, तो 17 जून से तो स्टार्ट्स फ्रॉम 17th जून नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ऐसे अब बना देंगे। प्रधानमंत्री बिहार में कब आएंगे? अब आप सेंटेंस देखो कि यह बिहार में कब आएंगे। अगर विल से लगा दिया तो फिक्स नहीं होता है। नहीं, जब यह फिक्स करना है तो उनके लिए हम लोग को V1 V5 भी बनाना पड़ेगा। यह आप बिल्कुल ध्यान रखना कि यह जो आप बनाओगे विल शैल लगा करके अगर हम बनाते हैं तो यह फिक्स नहीं होता है, यह उम्मीद होता है, एक्सपेक्टेशन होता है, आशा है कि ऐसा होगा। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे बना देते हैं तो यह फिक्स्ड प्रोग्राम के अंतर्गत आ जाता है, फिक्स्ड फ्यूचर प्रोग्राम आ जाता है। तो जब कभी भी फिक्स्ड की बात करें, नहीं प्रधानमंत्री बिहार में कब आएंगे, अगर हम किसी से ऐसी आशा की बात करते हैं तो हम बोलेंगे कि व्हेन विल द पीएम लिख देते हैं प्राइम मिनिस्टर की जगह, आना का कम इन बिहार। यह आप उम्मीद बता रहे हो, लेकिन जैसे ही आपने उसका उम्मीद है, मतलब है इलेक्शन का समय या किसी वजह से उनका जो विजिट है वह बिहार में होने वाला है, आपको नहीं पता है, नहीं, और वह प्रोग्राम फिक्स है, तो हम किसी से पूछते हैं वह फिक्स है तो हम क्या लिखते हैं? व्हेन डज द पीएम कम इन बिहार। ठीक है, अब यह फिक्स हो गया और यह एक्सपेक्टेशन हो गया। ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी फिक्स फ्यूचर प्रोग्राम है, प्लान है या सीरीज ऑफ जर्नी है, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे? वह फिक्स्ड के लिए हम लोग V1 V5 का यूज करेंगे, और अगर आपने शैल विल का यूज कर लिया तो वह सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नहीं, यह देंगे। अब यह क्या है कि कुछ ऐसे हमने आपको बता दिया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एग्जामिनेशन, ये सब फिक्स प्रोग्राम होता है। नहीं, कभी कभी आप अपने लिए भी करते हैं, जैसे मैं अगले साल एक कार खरीदूंगा, मैं अगले साल एक कार खरीदूंगा, बाई अ कार नेक्स्ट ईयर। यह सेंटेंस आपने लिखा तो यह उम्मीद कर रहे हैं, है ना, आशा व्यक्त कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं कि आपके पास पैसा है, खरीद लेंगे। लेकिन अगर आपने लिख दिया आई बाई अ कार
नेक्स्ट ईयर, तो यह क्या हो जाता है, यह फिक्स्ड हो जाता है, 99% फिक्स होता है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि इंडिविजुअल लोगों का, जो व्यक्तिगत लोग हैं, उनका फिक्स्ड प्रोग्राम बहुत कम होता है। नहीं, अगर है फिक्स्ड प्रोग्राम तो उसको V1 V5 से बनाना है, नहीं है तो उसके हम सेल व्हील के साथ बना देते हैं। तो टेंस के फर्स्ट यूज में हमने 4 बताया। पहला बताया परमानेंट एक्टिविटी के लिए, दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, तीसरा हमने बताया हैबिचुअल एक्शन के लिए, और फोर्थ बताया है फिक्स फ्यूचर प्रोग्राम के लिए, ठीक है। सेकंड ले लेते हैं। न्यूज हेडलाइंस, इंग्लिश न्यूज़पेपर का हेडलाइंस। अब ध्यान दीजिएगा, न्यूज़पेपर का, इंग्लिश न्यूज़पेपर का जो हेडलाइंस होता है वो अधिकांशतः V1 V5 में ही होता है। अगर कल घटना हो गया फिर भी उसको V1 V5 में बनाते हैं, आज होगी उसको भी नहीं, या कल होगी उसको भी, सब में हम V1 V5 बना देते हैं। या अगर लाइव कमेंट्री होता है, लाइव कमेंट्री का मतलब है कि आंखों देखी हाल का प्रसारण। अगर आंखों देखी हाल का प्रसारण होता है, उसे भी हम लोग लाइव कमेंट्री को सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज कर लेते हैं। जैसे क्रिकेट का हम लोग यूज करते हैं, देखिए वेलकम, कुछ लिख करके बता देते हैं हम आपको, वेलकम टू दिस एक्साइटिंग मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नहीं, इंडिया जीत लिया है, विंस द टॉस एंड decides to bat first। अब ये अगर खत्म हो गया तब फिर हम, अगर वह इंडियन प्लेयर प्लेग्राउंड में खेलने के लिए उतर गया और उस जगह अगर हम बोलते हैं, तब हम लोग अब इसको पास्ट में ले जाएंगे कि इंडिया won the match, won the toss and they have decided to bat first, ठीक है। लेकिन अगर उस समय जब वह टॉस हुआ, उस समय हुआ, तो इस तरह से मैच शुरू हो गया है, तो हम यहां लिखते हैं कि this is the first ball of Bakar, नहीं, Sachin to Bakar to Sachin, ठीक है। Sachin hits the ball and it goes towards the boundary। बाउंड्री की ओर जा रहा है, नहीं। नाउ इट्स 4, नाउ इट्स 4 फॉर नो लॉस, मतलब कोई विकेट नहीं गिरा है, 4 रन हो गया, नहीं। द सेकेंड बॉल टू सचिन, ही मिसेस द बॉल, बॉल छूट गया एंड goes to the keeper's hand, wicket keeper's hands, हाथों में चला गया, नहीं। ऐसे हम लोग कोई भी लाइव कमेंट्री कर सकते हैं, 15 अगस्त की कमेंट्री कर सकते हैं, 26 जनवरी की कमेंट्री कर सकते हैं, नहीं। तो यह कोई भी आंखों देखा हाल जब भी होता है, तो उसमें जो ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होता है, नहीं। अगर हम लोग कोई पास्ट टाइम का एक्शन है, ध्यान रखिएगा, पास्ट स्टोरी जिसकी चर्चा आज नहीं है,
कोई भी पास्ट स्टोरी है और इसको अगर हम प्रेजेंट में दर्शाना चाहते हैं तो प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं। है वह पास्ट का ही, वह दोनों में ही सही होगा। अगर पास्ट स्टोरी है और प्रेजेंट के प्रीव्यू से देना चाहते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी डाल सकते हैं और सिंपल पास्ट टेंस में भी, अगर पास्ट के प्रीव्यू से देना चाहते हैं। नहीं, जो हमने आपको बताया था कि एक राजा है, देयर इज अ किंग, उसके 4 बेटे हैं, ही हैज 4 सन्स। एक दिन राजा बीमार हो जाता है, वन डे द किंग बिकम सिक, बीमार हो जाता है। वह अपने 4 बेटों को बुलाता है, ही कॉल्स ऑल ऑफ हिज सन्स, नहीं, अपने बेटे को कहता है कि मैं खजाना घर में है, खजाना है। तो वह द किंग टेल्स हिज सन्स दैट ही हैज़, खजाना का ट्रेजर होता है, ही हैज़ ट्रेजर ब्यूरीड, गाड़ा गया है, ब्यूरीड इन द फील्ड, खेत में गाड़ा गया है। ऐसे आप कहानी को यूज कर सकते हैं। तो यह पास्ट स्टोरी, प्रेजेंट हैबिट, प्रेजेंट अगर प्रीव्यू में दर्शाना चाहते हैं तो प्रेजेंट में डालिए और पास्ट में डालते हैं तो पास्ट में डालते हैं, लेकिन प्रेजेंट में डाल सकते हैं। तो अभी हमने आपको बता दिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस अगर आपको अच्छा से बनाने आ गया है तो आप अच्छी तरह से राइटिंग कर सकते हैं, सेंटेंस में लेटर लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, कोई भी टॉपिक को डिस्क्राइब कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि शुरुआती दौर में आप कम लिख पाएँ, 1-2 लाइन में ही आप फंस जाए, लेकिन आप वह जो प्रैक्टिस है वह आप जारी रखेंगे और धीरे धीरे 2, 4, 5 लाइन से आप 10 लाइन तक आप लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आज का होमवर्क, टुडेज होमवर्क है कि आप इस जो लाइव सेशन चला इसको फिर से एक बार आप देखो और जो पॉइंट्स लिखने वाला है राइट डाउन इन योर कॉपी। सेकेंड थिंग करना है कि आप किसी ट्रांसलेशन की बुक से सिंपल प्रेजेंट टेंस का ट्रांसलेशन निकालो और 5 या 10 सेंटेंस अफर्मेटिव निगेटिव क्वेश्चन का बना लो। ठीक है, इतना करो, इससे क्या होगा, तुमको लिखने आ जाएगा। और तब उसके बाद करना है कि डेली रूटीन मैंने समझाया है, उस डेली रूटीन को लिखिए और तब डेली आप क्या कीजिएगा कि आपको मैं देता हूं कि डेली लिखने का डेली रूटीन पहला दिन लिखिएगा। सेकेंड थिंग, एजुकेशन के बारे में लिखिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, दिख रहा है ना, नहीं, ऐसे आप 2-2, 4-4 लाइन डेली लिखिए। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई का महत्व, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, आप ग्रामर चलता रहेगा टेंस, लेकिन आप इस सब इसी पर लिखाएगा। कंप्यूटर एजुकेशन, इस पर लिखिए। उसके बाद को एजुकेशन का मतलब समझते हैं, जहां लड़के लड़कियां एक ही जगह पे पढ़ते हैं, बातचीत करते हैं कि नहीं, इवेंट में भाग लेते हैं, वो को एजुकेशन, सह शिक्षा, नहीं, ऐसे आप लिखिए। अगर ये नहीं लिख पा रहे हैं तो पहले आप एक एस्से की किताब ले लीजिए और एस्से की किताब में आप शुरू में द काऊ है, द डॉग है, इस सब पर लिखना शुरू कीजिए, तो धीरे धीरे आप अच्छा कर पाइएगा। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच।